नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर माहौल बेहद गर्म है और ऐसे में हर किसी के जहन में एक ही सवाल गूंज रहा है कि 2025 में किसकी सरकार बनेगी, किसके सिर पर ताज सजेगा। तो आइए ऐसे में हम बात करते हैं पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र की, जहां पर हमारे सहयोगी जो मनीष जी हमारे साथ बैठे हैं, लगातार ग्राउंड लेवल से रिपोर्टिंग कर रहे हैं और वो सब कुछ जानते हैं, जनता से मिलते हैं और बातें करते हैं कि पटना साहिब में जनता का, पब्लिक का मिजाज और मूड क्या है। तो मनीष जी, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि पटना साहिब में, जो कि अपने आप में एक चर्चित सीट है, एक तरफ कांग्रेस के प्रत्याशी शशांक शेखर है तो दूसरे ओर बीजेपी के प्रत्याशी रत्नेश कुशवाहा है। तो आपसे जानना चाहेंगे, हमारी ऑडियंस को आप बताइए कि पटना साहिब में इस वक्त पब्लिक का मूड कैसा है। देखिए शालिनी, जब भी बिहार की राजनीति में चर्चा होती है तो पटना साहिब विधानसभा की नाम ऑटोमेटिक सामने आ जाती है। जी। आपने कहा कि जनता का मूड और मिजाज कैसा है। जी। पहले फेज में होने वाले ये पटना साहिब विधानसभा का चुनाव का प्रचार सब समाप्त हो गया। 121 सीट पर पहले चरण का जो चुनाव प्रचार है वो समाप्त हो गया। अब चर्चा करते हैं कि पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र में पब्लिक का मूवमेंट कैसा है, जनता का मिजाज कैसा है, उस पर चर्चा आपने की है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए, पटना साहिब विधानसभा जो क्षेत्र है वो धार्मिक क्षेत्र माना जाता है और वो पूरी तरह से शहरी क्षेत्र भी माना जाता है। आपको बता दें कि 2008 में परसिमन के बाद पटना साहिब विधानसभा का नाम पड़ा। 2010 में पहला विधानसभा का चुनाव हुआ। उससे पहले पटना ईस्ट के नाम से लोग, जो पटना साहिब विधानसभा का जो विधानसभा है, पटना ईस्ट विधानसभा के नाम से लोग जानते थे। अब समझिए, वहां के 7 बार के विधायक भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नंद किशोर यादव 7 बार के विधायक थे, जिनका टिकट इस बार कट गया। अब भारतीय जनता पार्टी ने टिकट काटा, लेकिन ग्राउंड जीरो से जब जनता से हमने सवाल किया कि यहां पर विकास कितना हुआ है, तो साफ तौर से ये जनता कहते हुए नजर आई कि देखिए, अगर नंद किशोर यादव 7 बार के जो विधायक थे अगर विकास किए होते तो शायद उनका टिकट नहीं कटता। दूसरी चीज, अगर नंद किशोर यादव का टिकट कटा, ये जनता कह रही थी, ये हम नहीं कह रहे हैं, वहां जनता बता रही है, अगर नंद किशोर यादव का टिकट कटा तो फिर जो कयास लगाया जा रहा था कि नंद किशोर यादव का अगर टिकट कटता है तो फिर उनके बेटे को मौका वहां से दिया जा सकता है। लेकिन आया कौन? पटना साहिब से, पटना साहिब विधानसभा से, जहां से वो विधायक थे। तो आया कौन? बाहर से है रत्नेश कुशवाहा। रत्नेश कुशवाहा पर भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा जताया। अब समझिए जनता का मिजाज, तो जनता चाहे वो दलित बस्ती हो या स्वर्ण बस्ती हो या बाजार हो या चौक चौराहा हो, हर जगह से हम लोगों ने ग्राउंड रिपोर्टिंग किया और जनता का मिजाज जानने का प्रयास किया। अब समझिए, एक तरफ जो कांग्रेस के प्रत्याशी है शशांक शेखर, जो कांग्रेस के प्रत्याशी है शशांक शेखर, वो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, वो IIT किए हुए हैं, IIM किए हैं, फॉरेन रिटर्न हैं। अब इसको लेकर जनता, और उसी क्षेत्र से आते हैं, उनके दादाजी पहले विधायक रह चुके हैं, तो शशांक शेखर आते हैं पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र से। वहां की जनता शशांक शेखर पर कुछ ज्यादा ही भरोसा जता रही है। जनता कह रही है कि देखिए, हम लोग भी चाह रहे हैं कि इस बार बदलाव हो, लेकिन वो बीजेपी का गढ़ माना जाता है। बीजेपी का जो किला है उसको तोड़ना इतना आसान नहीं होगा महागठबंधन के लिए। लेकिन जो कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी पर भरोसा जताया है, वो युवा के साथ साथ पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति हैं शशांक शेखर, और वहीं के वो उसी क्षेत्र से आते हैं, तो लोग कह रहे हैं कि नहीं, हम लोग इस बार बदलाव की तरफ बढ़ेंगे। और हर समाज के लोग शशांक शेखर पर ज्यादा ही भरोसा जता रहा है। तो इससे ये लग रहा है कि इस बार जो मुकाबला होगा, कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। देखिए, नंद किशोर यादव का टिकट कटा तो उससे हो सकता है नंद किशोर यादव नाराज होंगे, तो अंदर अंदर अपने पार्टी का विरोध जता रहे होंगे, वोट भी काट सकते हैं।
तो उसका फायदा किसको मिलेगा? शशांक शेखर को महागठबंधन को मिलेगा। जी। तो इसका बेनिफिट महागठबंधन को मिलेगा और जनता इस बार मिजाज बना रही है, जनता बदलाव की ओर जा रही है। लेकिन जनता जिससे नाराज थी, भारतीय जनता पार्टी को आप कम में नहीं आंक सकते हैं। जी। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है देश की, और वो हर विधानसभा चुनाव से पहले अपने विधायक और जनता के बीच में सर्वे कराती है, और सर्वे कराने के बाद जो परिणाम आता है उसके बाद उसका टिकट, उनका टिकट काटना, नहीं काटना, नए प्रत्याशी को मौका देना, वो मंथन करके फिर वहां पर नए प्रत्याशियों को मौका देती है। मनीष जी, अगर आप कह रहे हैं कि बीजेपी जो है एक सर्वे कराती है, उसके बाद किसी को भी टिकट देती, तो आपको क्या लगता है कि नंद किशोर यादव जो कि 7 बार के विधायक रह चुके हैं, क्या आपको लगता है कि जनता के साथ उनका कोऑर्डिनेशन नहीं रहा होगा, जिस वजह से उनका टिकट काट दिया गया है, रत्नेश कुशवाहा को दे दिया गया? देखिए, जिस तरह से पब्लिक मूवमेंट हम लोग जाने, जनता का जो मिजाज जाना, उससे तो साफ जाहिर है कि 7 बार के जो विधायक नंद किशोर यादव थे, उनसे जनता काफी खफा है। जो मोदी के चाहने वाले हैं वो भी खफा है, वो भी नाराजगी अपना दिखा रहे थे, बढ़ चढ़ के बोल रहे थे भले हमें केंद्र में मोदी चाहिए, हमें मुख्यमंत्री नीतीश चाहिए, लेकिन यहाँ के विधायक नंद किशोर यादव नहीं चाहिए। लेकिन उससे पहले ही बीजेपी पत्ता काट दी थी, नए चेहरे को मौका दिए। जनता बदलाव की ओर है, तो बदलाव तो दोनों नया चेहरा है, चेहरा तो दोनों नया है। लेकिन शशांक शेखर पढ़े लिखे व्यक्ति होने के कारण, या जनता के बीच में वो, हाँ युवा कहिए, या जनता के बीच में वो लगातार जा रहे हैं, तो जनता उन पर भरोसा जता रही है, तो थोड़ा सा पलड़ा उनका भारी दिखते हुए नजर आ रही है। देखिए मनीष जी, ये भी एक कारण हो सकता है कि इस बार महागठबंधन की ओर से ये कहाँ ही जा रहा है कि हम नए चेहरे के साथ साथ युवा चेहरा को मौका दे रहे हैं, जो बिहार में बेरोजगारी, शिक्षा का जो सबसे बड़ा मुद्दा है, उन सब चीज़ों पर काम करेंगे, उन सब चीज़ों के साथ बिहार को आगे लेकर बढ़ाएंगे। तो शायद ये भी हो सकता है इस वजह से शशांक शेखर को जनता का प्यार मिल रहा है, ज़्यादा भरोसा मिल रहा है। देखिए, विकल्प महागठबंधन के पास यही था कि युवा चेहरा दे और शिक्षित चेहरा दे, और उस घर का नेता नहीं, उस घर का बेटा दे। ठीक है, क्योंकि पूरा पटना शहरी क्षेत्र जहां पर आप देखेंगे वहां बीजेपी का दबदबा है, और बीजेपी का किला तोड़ना इतना आसान नहीं है। उस विधानसभा में कई भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक गए, प्रचार कर रहे हैं, तो उससे दमखम दिखेगा। लेकिन शशांक शेखर पर जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो जो जनता का मिजाज है उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। देखिए, शशांक शेखर का चाहने वाले भूमिहार समाज के भी लोग हैं, यादव समाज के भी लोग हैं, पासवान समाज के भी लोग हैं, मतलब कह लीजिए अति पिछड़ा कह लीजिए, पिछड़ा कह लीजिए, अल्पसंख्यक की बात कर ले, सिख की बात कर ले, तो सब लोग चाह रहे कि नहीं, शशांक शेखर को एक बार मौका मिलना चाहिए। अभी तो मान लीजिए आज चुनाव प्रचार समाप्त हो गया, 6 तारीख को मतदान केंद्र पर जनता किस मुद्दे पर जा रही है, क्या विकास का मुद्दा रहेगा या जाति का मुद्दा रहेगा? क्योंकि लोग कहता है ना कि एक कैडर वोटर है, तो अब भारतीय जनता पार्टी का कैडर वोटर क्या इस बार रूठे हुए नंद किशोर यादव से किधर रुख करेंगे? क्या रत्नेश कुशवाहा पर भरोसा जताएंगे क्योंकि वो भी नया चेहरा है, या शशांक शेखर पर भरोसा जताएंगे? ये भी तो हो सकता है ना कि अगर जो जनता चाहती थी कि नंद किशोर यादव को इस बार विधायक पद से हटाया जाए, किसी नए चेहरे को मौका दिया जाए, तो बीजेपी ने अपने जनता के हिसाब से ही रत्नेश कुशवाहा को मौका दिया। तो क्या मतलब आपके ग्राउंड रिपोर्ट के हिसाब से आपको नहीं लगता है कि जनता फिर से पटना साहिब में एक बार फिर से बीजेपी की ओर रुख करेगी और नए चेहरे रत्नेश कुशवाहा को विधायक बनाएगी? देखिए, हमने क्या कहा कि हमने चौक चौराहा से भी ग्राउंड रिपोर्टिंग किया, जनता का मिजाज जाना, हमने वो हर समाज के लोगों के बीच में गया, उस झोपड़पट्टी में भी गया, वहां से भी ग्राउंड रिपोर्टिंग किया, तो वहां से जनता का जो मिजाज जाना। देखिए, ये जो विकल्प चाहिए, भारतीय जनता पार्टी एनडीए ने अपना विकल्प तो रख दिया है, नंद किशोर यादव का टिकट काट दिया, नए चेहरे को मौका दे दिया है, लेकिन क्या रत्नेश कुशवाहा पर जो बीजेपी के कैडर वोटर है वो भरोसा जता पाएंगे? मनीष जी, यही तो सवाल है ना कि आपने कहा कि बीजेपी एक सर्वे कराती है, देखती है कि कोऑर्डिनेशन जनता और विधायक के बीच क्या है। अगर आपने ही कहा कि अगर नहीं लगा होगा, आपकी रिपोर्ट के अनुसार जनता ये कहती भी नजर आई है कि भले ही हम केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बनाना चाहेंगे, लेकिन नंद किशोर यादव को इस बार हटा कर रहेंगे। तो जनता के अकॉर्डिंग ही तो नंद किशोर यादव को हटाकर और कुशवाहा जी को मौका दिया गया है। तो फिर आप ये बताइए हमारे ऑडियंस को कि पटना ये
ये बताइए हाँ। ऑडियंस को कि पटना साहिब में क्या है, आंकड़ा क्या है, मतलब क्या कहा जा सकता है, 50-50 है या फिर 60-40 है, या आप क्या कहना चाहेंगे, नहीं, क्या अभी बताना तक का जो चाहेंगे? पब्लिक जनता का जो मिजाज को हम लोग जाना है, जनता का जो मिजाज को समझा है, उससे लग रहा है 40-60 का लड़ाई है जी, जनता का मिजाज के हिसाब से। तो आपको क्या लग रहा ये है, ये हम मतलब लोग का जो जनता का मिजाज है, जो ग्राउंड रिपोर्टिंग करके हम लोग आए हैं, उससे हम लोग को आपको आंकड़ा बता रहे हैं, अपने जनता के बीच में रख रहे हैं कि देखिए 40-60 का लड़ाई है। लेकिन देखिए क्या होता है ना कि एनडीए के जो वोटर होते हैं ना, वो छुपा रुस्तम होते हैं। तो वो छुपा रुस्तम कितना कारगर साबित होगा, ये भी पहले देखना आप होगा। ये बता दीजिए हमारे ऑडियंस को कि आप अपने रिपोर्ट के अनुसार, आप जो ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं उसके अनुसार, ये 60% पे पलड़ा किसका भारी है? 60% पर शशांक शेखर है जी, और 40% पर रत्नेश कुशवाहा है। लेकिन हाँ, यहाँ पर आपने एक और बात कही है कि एनडीए के जो वोटर है छुपे रुस्तम हैं। छुपे रुस्तम होते तो हैं। क्या आपको लग रहा है कि 14 नवंबर को, या फिर यूं कह ले कि 6 तारीख को जो वोटिंग होगी, उसमें बिना आवाज किए एनडीए के वोटर रत्नेश कुशवाहा की तरफ भी जा सकते हैं? देखिए जा सकते हैं, हम लोग जजमेंट नहीं कर सकते हैं। जी। हम लोग ने जनता का मिजाज जाना, उस चीज को हमने आपके सामने रखा जी। कि जनता का मिजाज क्या है। जनता चाह रहा है कि मुझे घर का नेता चाहिए, घर का नेता नहीं, हमें घर का बेटा चाहिए। तो बेटा के रूप में क्या दिया है, महागठबंधन ने दे दिया है। और तो बाहरी भीतरी की लड़ाई भी चल रही है, तो उसका भुगतान रत्नेश कुशवाहा को भुगतना भी पड़ सकता है, भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। रत्नेश कुशवाहा को भी तो बेटे के रूप में ही दिया गया है, क्योंकि देखिए अगर जनता चाह रही थी कि नंदकिशोर यादव को हटाया जाए, तो बीजेपी ने वही किया, नंदकिशोर यादव को हटाकर रत्नेश कुशवाहा को ला दिया। तो ऐसे में ये भी तो कह सकते हैं ना कि बीजेपी ने भी अपना एक बेटा लाकर खड़ा कर दिया है। कह सकते हैं, लेकिन जो शशांक शेखर की जो मेहनत दिख रही है, जो युवाओं के प्रति जो रुचि दिख रही है, वो 7 योजना को लेकर खुद चल रहे हैं। 7 योजना जी, अपना अच्छा। शशांक शेखर लेकर चल रहे हैं कि जरा अगर एक हम बार- जीतते हैं जी। तो इस विधानसभा में ये काम करेंगे। तो इस योजना में अगर वो उनकी योजना पर अगर जनता भरोसा जता रही है, तो हो सकता है कि उनका पलड़ा, जिसे बोले ना 60-40 का अभी जो जनता का मिजाज है, उससे 60% शशांक शेखर, 40% रत्नेश कुशवाहा। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के जो कैडर वोटर है, वो किधर जाएंगे? साइलेंट वोटर उसको कह सकते हैं। जी, साइलेंट वोटर के हिसाब से वहां का जीत और हार का फैसला माना जाएगा। लेकिन अभी जो हम लोग ग्राउंड जीरो से जो रिपोर्ट करके आए हैं, उससे ये साफ 60% जाहिर हो रहा है कि या। शशांक शेखर का पलड़ा भारी भारी होते हुए नजर आ रहा है। देखिए आपने कहा कि 7 योजनाओं को लेकर चल रहे हैं, तेजस्वी यादव भी कई योजनाओं का हाँ, उनका घोषणा उन्होंने पत्र भी- जारी जो जी, हुआ है, घोषणा पत्र के बावजूद महागठबंधन उन्होंने का। कई और ऐलान भी कर दिया है। तो क्या अगर मनीष जी आप हमारी जनता को बताएंगे कि शशांक शेखर की तरफ से वो क्या 7 योजनाएं हैं जो वो इस चुनावी समीकरण में, चुनावी मुद्दे बनाकर लेकर चल रहे हैं? देखिए, सबका यहाँ मुद्दा यही रहता है, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। जी, 3 तो यही मुद्दा हो गया। झोपड़पट्टी में शशांक शेखर एक जगह, हम ऐसे एक जगह गए थे जहां की जनता बोल रही थी, दलित समाज से लोग आते हैं, झोपड़पट्टी में रहते हैं, वो लोग कह रहे हैं कि कई पीढ़ी हम लोग यहीं गुजार दिए इसी झोपड़पट्टी में, लेकिन आज विकास तक नहीं कहाँ हुआ। ना, आज तक वहाँ के सांसद हमसे मिलने आए, न यहाँ से विधायक मिलने आए। तब समझिए 7 बार के विधायक और सांसद उस झोपड़पट्टी में आज तक नहीं गए हैं, तो कहीं ना कहीं वो नाराजगी तो दिख रही है ना। वो लोग कह रहे हैं कि हमें 5 किलो राशन अनाज तो फ्री मिल रहा है, लेकिन क्या अनाज के साथ मुझे रहने का मकान नहीं चाहिए? बिल्कुल मिलनी चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य के लेकर भी वो लोग, क्या हमारे बेटे को रोजगार नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल। पढ़ने के लिए उन लोगों का कोई सुविधा नहीं है वहां पर, तो इसको लेकर जनता वहां से नाराज दिख रही है। अब योजना में सबसे अहम योजना क्या हो सकता है? पलायन को रोकना। जी, शशांक शिक्षा शेखर कह हो, रहे हैं कि जो रोजगार पलायन हो। हो रही है उसको हम लोग रोकेंगे। जीतने के साथ ही पहला जो नली गली का जो हालात है, शिक्षा, स्वास्थ्य की जो बात है, इस पर हम लोग फोकस करेंगे। ये पलायन रोजगार का मुद्दा तो एनडीए गठबंधन के भी काफी नेता कहते आए हैं, यहाँ तक कि चिराग पासवान भी कहते आए हैं कि इस बार हम सत्ता में आते ही सबसे पहले पलायन पे काम करेंगे, उद्योग लगाए जाएंगे। देखिए, एनडीए तो फैक्ट्रीज दावा लगाए भी कर रही है जाएंगे। कि पलायन को हमारे सरकार में रुका हुआ है, पलायन को रोका गया है। ये जो लालू राबड़ी के शासनकाल था, उसमें लोग जो 2005 पलायन के किए थे, पहले से वो लोग अब पलायन हुआ। वापस आ रहे हैं, लेकिन जनता कह रही है कि अभी भी पलायन रुका नहीं है। और शशांक शेखर कह रहे हैं कि देखिए, हमारा मेन मुद्दा क्या है, जैसे हम जीतेंगे, अगर जनता हम पर भरोसा जताएगी, तो सबसे पहला जो काम होगा वो शिक्षा पर होगा, पलायन रोकना होगा, पलायन रोजगार रोकना देना होगा, स्वास्थ्य को लेकर होगा, नली गली की जो हालात है, शहरी क्षेत्र में जिस तरह से विकास होना चाहिए, वो
हमारे पटना साहिब विधानसभा में नहीं हुआ है, उस पर हम फोकस करेंगे। अब 7 योजना कितना कारगर साबित होता है, जनता के बीच में कितना जनता का दिल जीत पाते हैं शशांक शेखर या रत्नेश कुशवाहा, ये तो जनता के ऊपर हम लोग छोड़ जाते हैं। 14 नवंबर को पता ही चल जाएगा। हाँ, 6 नवंबर को, जब 6 नवंबर को मतदान होगा, 14 नवंबर को हम लोग को पता चल जाएगा कि कौन किस पर भारी पड़ा है। क्या शशांक शेखर की मेहनत रंग लाएगी? क्या वो बीजेपी की जो किला माना जाता है उसको तोड़ पाएंगे? क्या तेजस्वी और राहुल गांधी की जोड़ी रंग ला पाएगी, या फिर से एक बार बीजेपी की सरकार बन जाएगी? तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ मनीष जी, जिन्होंने जीरो लेवल से ग्राउंड रिपोर्ट किया है और अभी अभी आप सभी के सामने बताया है कि पटना साहिब में 60-40 का पलड़ा चल रहा है, रेशियो चल रहा है, जिसमें 60% पर शशांक शेखर 60% से आगे चल रहे हैं और 40% पर रत्नेश कुशवाहा है। देखिए, ये हम आपको खुद से नहीं कह रहे हैं। शालिनी, ये चीज यहाँ रुकना चाहेंगे और आप जनता से भी रिक्वेस्ट करिए कि इस खबर को देखने के बाद आपको क्या लगता है, अपनी ओपिनियन हमारे कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से जरूर रखिए, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। जी, तो दर्शकों, आपने सुना कि मनीष जी ने क्या कहा है कि आप अपनी राय हमें जरूर बताएं, लेकिन फिलहाल हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे चैनल के जो रिपोर्टर हैं मनीष जी हैं, उनके रिपोर्ट के अनुसार से 60% से आगे चल रहे हैं पटना साहिब से शशांक शेखर। आप अपनी राय हमें जरूर बताएं, बने रहे हमारे साथ और देखते रहें दर्श न्यूज।